हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉर्निंग जपा सेशन। आप सभी को अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is May 3rd and today's quote is, Krishna can change anything. Therefore, we worship him as a greatest scientist. If a man knows swimming, he can stay up. So, if a man has this much power, what to speak of God? So, we see the Ramachandra has the art how to make the stone floats. It is a question of knowing the art. Art means the display of intellectual energy. Everywhere we can see intelligence in everything. So the Lord knows the art of everything, so he can change anything we cannot. Letter to Rupanuga, May 3rd, 1972. हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है, तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है तो फिर भगवान का क्या कहने। भगवान राम के पास पत्थरों को तैराने की कला थी। यह केवल कला जानने की बात है। कला का अर्थ बुद्धि का प्रयोग भी हो सकता है। हर जगह हम प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देखते हैं, तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं और इसलिए वे सब कुछ बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। रूपानु का लिखा पत्र 3 मार्च 1972। भक्ति वेदांत 3 मई 1972। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhu ji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज एक अक्षय तृतीया का दिन है, तो अक्षय तृतीया सभी को बधाइयाँ। आज का जो कोट है श्रील प्रभुपाद का, बहुत सुंदर कोट है ना। और ये कोट है अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द कृष्ण, हाउ मच ग्रेट कृष्ण इज। कृष्ण कितने महान है ना। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि कृष्ण क्या है, पूरे सृष्टि के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। क्यों वैज्ञानिक सबसे बड़े हैं? क्योंकि वैज्ञानिक का अर्थ क्या हो गया, जो जिसके अंदर किसी भी चीज को, भाई वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, प्रकृति की चीजों को लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं और बुद्धि लगा करके उसको नई चीज डेवलप करके दे देते हैं। प्रकृति से ही चीज को लेते हैं, बुद्धि लगाते हैं, डेवलप करके दे देते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे व्यक्ति है ना, साइंटिस्ट ने क्या, प्रभु जी ने बताया कि कोई व्यक्ति है, जैसे किसी को स्विमिंग आती है ना, उसने क्या किया, थोड़ा सा स्विमिंग की प्रैक्टिस करे, इंटेलिजेंस यूज किया कि हाथ को ऐसे 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 हिलाओ, पैर को ऐसे 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 हिलाओ, और क्या करोगे, पानी के ऊपर तैरने लग जाओगे। और जिस व्यक्ति ने ये प्रैक्टिस नहीं कर पाया, जिस व्यक्ति ने इस नॉलेज को गेन नहीं कर पाया, वो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन जिसने इस नॉलेज को गेन कर लिया, वो क्या होगा, तैर जाएगा पानी के ऊपर। जस्ट आपने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक और एक्स्ट्रा टैलेंट अपने अंदर प्रोड्यूस किया। तो एक व्यक्ति ने किया, दूसरे व्यक्ति ने नहीं कर पाया, है ना। तो क्या है, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धि का उपयोग, है ना, बुद्धि की कला। कला का अर्थ यहाँ पे क्या बता, प्रभु जी बता रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग करना भी एक कला है, एक आर्ट है। जैसे क्या, भगवान को हर कला आती है, यानी कि किसी भी चीज को करने की कला भगवान के पास है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रभु जी, जैसे भगवान राम ने क्या किया, पत्थर तैरा दिया है, किसमें, पानी में। हम अपने आप को तैरा सकते हैं तैराकी सीख करके, लेकिन भगवान दूसरी चीज को भी तैरा सकते हैं, पत्थर को। हम वैज्ञानिक हैं, तो हमने भी थोड़ी सी और बुद्धि लगाई, हमने क्या किया, शिप को बनाया, बड़ा से शिप बनाया और तैरा दिया, किसमें, पानी में।
या प्लेन बनाया और हवा में उड़ा दिया, तो क्या हुआ? भगवान ने पूरा पूरा प्लेनेट बनाया और ऐसे ही हवा में उड़ा दिया। जितना बड़ा अर्थ प्लेनेट है उसका 10वां हिस्सा भी छोटा से में प्लेन बना करके हवा में उड़ा सकते हैं, इतना बड़ा साइज का नहीं उड़ा सकते। कृष्णा कैन डू। तो मनुष्य के अंदर जो भी कलाएं हैं वो आई कहां से हैं? भगवान से। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ईच एंड एवरी आर्ट। भगवान ही हर कला के स्रोत हैं। बुद्धि को किस प्रकार से उपयोग करना है, कहाँ पे उपयोग करना है, इसका निर्णय कौन ले सकता है? भगवान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके स्रोत हैं, उसके ओरिजिनेटर है, उसके जनरेटर है। जीव उनका अंश है, इसीलिए जीव के अंदर भी वही कलाएं थोड़ी 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 आई है। बट अल्टीमेटली उसका जो ओरिजिनेटर है वो कृष्ण है। तो कृष्ण के ओरिजिनेशन होने के कारण हर चीज सृष्टि में संभव है। तो सृष्टि में कुछ भी संभव इसलिए क्योंकि यदि वह कृष्ण से जुड़ेगी। हर चीज कृष्ण से जुड़ी हुई है, किंतु जो भौतिक जीव है वो कृष्ण के जो कृष्ण से हर चीज को जुड़ने को नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है। और वो क्या सोचते हैं? आई एम द डूअर, मैं ये कर रहा हूं, मैंने अपने ज्ञान से ये कर दिया। मेरा ज्ञान था किस चीज का? एक शिप को बनाने के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री करोड़ों अरबों रुपए की उठाई बनाई। भगवान राम ने कौन सी फैक्ट्री बनाई थी? बस पत्थर उठाया, पानी में डाल दिया, तैर गया। टू नो द टैलेंट इज साइंटिस्ट। ज्ञान को, बुद्धि को क्या उपयोग करना ये कला है। और इसकी सर्वोत्तम कला कौन जानता है? कृष्ण जानता है। इसीलिए कृष्ण क्या है? पूरे सृष्टि के सर्वोत्तम क्या है? वैज्ञानिक है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान ही हर चीज के स्रोत है। हर चीज के स्रोत भगवान है। और हर चीज भगवान अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। हम प्लेन बनाते हैं, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जाके एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं पूरे प्रकृति में, और वो क्या कर रहे हैं? करोड़ों अरबों साल से मूव कर रहे हैं, कभी कोई कोलिजन नहीं हुआ। भगवान वैज्ञानिक कोई भी कार्य को प्रकृति की हेल्प के बिना नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते। भगवान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर के बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार किसी पत्थर को पानी में तैराना संभव नहीं है, लेकिन भगवान प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए और उन्होंने एक पत्थर को पानी में तैरा दिया। किस प्रकार से? बुद्धि के द्वारा। He has a talent, उनके पास वो ज्ञान है। किस प्रकार से किया जा सकता है? नाम की शक्ति के द्वारा। तो भगवान हर चीज के टैलेंट को रखते हैं, इसीलिए वो सभी कलाओं में पूर्ण है। इम्परफेक्ट नहीं, परफेक्ट है, हर कला में परफेक्ट है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पूरे प्रकृति को चलाने की कला हो, कोई भी कला है, हर कला में ही इज
परफेक्ट। क्यों? क्योंकि कला का ओरिजिन कहां से है? कृष्ण से। और हर चीज के प्रजापिता भी कृष्ण ही है, हम भी जो प्रजापिता, कृष्ण ही हर चीज के प्रजापिता है। तो बुद्धि, टैलेंट, नॉलेज, ये सब कुछ कहां से आता है? कृष्ण से आता है। भगवान क्या है? सत, चित और आनंद के पूर्ण विग्रह है। नॉलेज के पूर्ण विग्रह भगवान, हम उनके अंश हैं। सच्चिदानंद हम भी हैं, लेकिन हम उनके अंश हैं। और हमारे अंदर ये टैलेंट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति से बंधे हुए हैं। भगवान क्योंकि भौतिक प्रकृति से परे है ना, भगवान ये भौतिक प्रकृति से, सतो रजो तमो गुण से परे हैं, भौतिक प्रकृति से परे हैं, है ना? वो इस भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं है, इसलिए उनके अंदर क्या है? ये जितनी भी कलाएं हैं वो पूर्ण है। जैसे कुछ भौतिक प्रकृति के अंदर आ जाती है तो उसमें ये कलाएं क्या होती हैं? अपूर्ण हो जाती है, इम्परफेक्ट हो जाती है। कृष्ण इज फ्री फ्रॉम इट, है ना? इसलिए भगवान जो है सर्वशक्तिमान वैज्ञानिक है। बाबा जी कह रहे हैं दैट इज व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द यूनिवर्स। लेट अस वर्शिप कृष्ण एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच। भगवान की इस तरह से प्रभुपाद जी ने जो है आज के उसमें ग्लोरिफिकेशन किए, गुणगान किए, भगवान के कलाओं का गुणगान कर रहे हैं। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka recitation and आज का श्लोका है 9.31 and recite करने के लिए हमारे साथ हैं भाग्यश्री माता जी। भाग्यश्री माता जी अनम्यूट करिए। यस माता जी, हाँ जी, मैं स्क्रीन पे श्लोका लगा रहा हूँ माता जी, वो रिसाइट करना है, दिस वन। Okay, the shloka is like this. Shri Brahma Bhavati Dharma Shashvatanti Nigati Kanti Prati Janmihi Nami Bhaktaha Parnashiti. Shri Brahma Bhavati Dharma Shashvatanti Nihi Nami Bhakta Pranachayati. श्री ब्रह्म भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कांतेन कांते प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। नेक्स्ट हिंदी वाला भी रीड करना है। अनुवाद यस। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारे बीच में हिज ग्रेस षडभुज गौर प्रभु जी हैं। प्रभु जी प्लीज विल यू एनलाइटन अस? हरे कृष्ण। षडभुज गौर प्रभु इज हियर। प्रभु जी क्या आप थोड़ा सा एनलाइटन करेंगे हम लोग को? यस प्रभु जी अनम्यूट करना षडभुज प्रभु को। ये बच्चे तो प्रभु प्रभु जी, he is not okay. he is here, he is available कौन actually. अयोध्या? यस प्रभु जी, you can unmute now प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का और स्वागत भी है। तो आज बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। तो भगवान यहाँ पर बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि क्षिप्रम कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, कौन धर्मात्मा बन जाता है? जो भगवान की भक्ति करता है। भगवान की भक्ति के लिए बड़ा इजी है।
क्या है? भगवान के नाम का जप करना। भगवान के नाम का जप करके ही लोग व्यक्ति क्या हो सकता है? धर्मात्मा बन जाता है। जैसे कहावत किसकी आती है? सबसे बड़ी एग्जाम्पल आता है हमारे वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी देखिए क्या है, क्या थे? पहले एक रत्नाकर नाम का डाकू थे, वो क्या बन गए? देखिए वाल्मीकि बन गए। कैसे? नारद मुनि की कृपा से और भगवान के नाम के जप से। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं। ऐसे ही भागवत, ऐसे ही चेतन चरितमृत में एक स्टोरी आती है, किसका? मृगारी का। एक मृगारी जो मृग को आधा काट के रखता था, आधा काट के छोड़ देता, उसको कहते हैं मृगारी। नहीं, आधा जीवित रखता था। तो मृगारी था, सभी जीवात्मा को आधा आधा मार के, जब वो तड़पता था जीवात्मा, कोई जानवर जब तड़पता था, हिरन, शेर, कुछ भी तड़पता था आधा, तो अच्छा लगता था उसको। तो उसी रास्ते से एक बार नारद मुनि जा रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा, तो नारद मुनि को बहुत दया है, इस ऐसे जानवरों को कौन मारता है, कौन मार के छोड़ता है। तो नारद मुनि जब देखे कि, तो जा करके पता चला कि ये मृगारी है। मृगारी को बहुत समझाया, बहुत उसको अच्छा शिक्षा दी। मृगारी की शिक्षा से क्या बन गया वो? वह इतना धर्मात्मा बन गया। धर्म आत्मा, तो धर्म धर्म मतलब जिसकी जो भगवान के नियम को जानता है वो धर्मात्मा कहता है। यानी जो सभी धर्मात्मा का एक लक्षण होता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, वह सबके अंदर क्या करता है? आत्मा का दर्शन करता है सबके अंदर, किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देता है। आत्मवत सर्वभूति, जो यह पश्यति सब पंडिता, जो सब जगह क्या करता है? आत्मा का दर्शन करता है, वो धर्मात्मा कहलाता है सब जगह। चाहे एक हाथी में, एक घोड़े में, एक पशु में, एक पक्षी में, सबके अंदर। एक मनुष्य में देखता ही देखता है। तो केवल हमको मनुष्यों से ही प्रेम नहीं करना है। जब आप भक्ति करोगे ना, भक्ति सच में करोगे, तो आपको क्या होगा? भगवान के नाम का जब ध्यान से जप करेंगे तो आपको क्या होगा? आत्मवत सर्वभूति, हर जगह भगवान का दर्शन होगा, और सबके अंदर भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे, सबके अंदर ये क्या नाम है, और भगवान का अंश देख पाएंगे। जैसे मान लिया आपका कोई भाई है, आपका कोई भाई है, उस भाई को कष्ट देना चाहेंगे? कोई देना चाहेगा? आप लोग बताइए। आपका भाई है तो कोई कष्ट देना चाहेगा? नहीं देना चाहिए, कोई भी नहीं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये जीवात्मा मेरे भगवान का अंश है और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, तो ये सब क्या है? भगवान, ये सब मेरे भाई के समान है, मेरे भगवान के पुत्र हैं। तो किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी जीवात्मा हो के उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं आत्मवत सर्वभूति, वह सब जगह क्या करता है? आत्मा का दर्शन करता है। इसलिए क्या नाम है कि इसीलिए वो क्या करता है? सब लोग से प्रेम करता है, इससे सबसे, चाहे जो भी होके, जो भी जीवात्मा दिखता है, सबको क्या करता है? भगवान का दर्शन करता है सब जीवात्मा में। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? जो भगवान का नाम का जप है, भगवान का नाम का शास्त्र अध्ययन जितना अच्छा से करें, जितना स्ट्रांगली करेंगे, उतना क्या होंगे? उतने ही हम स्ट्रांग होंगे भक्ति में। और सभी लोग, आप लोग जो ये कर रहे हो, आज से अक्षय तृतीया शुरू हो रहा है। अक्षय तृतीया जो भगवान का बड़ा ही प्रिय मंथ है। इस मंथ में 1 महीने तक क्या करना चाहिए? आप सभी लोग को अधिक से अधिक साधना स्ट्रांग करना चाहिए। साधना, भगवान के नाम का जप आज से 1 महीना शुरू हो गया है, और आज के दिन ही परशुराम जी का क्या होता? प्राकट्य हुआ था आज के दिन ही। बहुत ही कई ऐसे शुभ और परशुराम जी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो हमें स्वयं क्या है? भगवान के एक अवतार है, और उन्होंने पूरे पृथ्वी पर क्या किया था? क्षत्रियों का 21 बार क्या किया था? उनका खात्मा कर दिया था पूरे पृथ्वी पर। बता रहा है कि शास्त्रों में बताया, ये भी बताया गया क्या कि आज के दिन ही क्या हुआ था? सतयुग से त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। सतयुग के बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ था, और आज के दिन ही क्या है? द्वापर, एक और की कल्प में बताया गया है, द्वापर युग का भी आज के दिन समापन हुआ था। और कई लोग यही बताते हैं कि आज के दिन ही क्या हुआ है? महाभारत युद्ध का समापन हुआ है। तो कई ऐसे शुभ तिथि हैं,
और यही बताया गया है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु, नर नारायण, भगवान हयग्रीव, परशुराम जी, ये सभी लोग नर नारायण जानते हैं ऋषि, जो स्वयं कृष्ण और अर्जुन ही बाद में वही बनते हैं। तो जो नर नारायण है आज के दिन ही क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। आज के दिन ऋषभ देव ने भी क्या किया था, बहुत बड़ी बहुत भयंकर तपस्या किया था। तपस्या के बाद आज का दिन ही वो क्या किए थे, व्रत खोले थे। तो अक्षय तृतीया ही जो बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और आज के दिन ही क्या है, गंगा माता भी आज के दिन इस धाम पर प्रकट हुई है। तो बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत ही। तो आज के दिन से क्या करना चाहिए, हम सभी भक्तों को अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप, अधिक से अधिक भगवान के नाम का प्रचार। जप तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जप में और शक्ति लाना चाहते हैं, और शक्ति लाना चाहते हैं, भगवान की कृपा और पाना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक भक्तों को क्या कीजिए कि प्लानिंग कीजिए कि मैं इस मंथ में कम से कम 5 भक्तों को भगवान की भक्ति से जोड़ूंगा, जिससे क्या हो सके, लोग क्या कर सके, भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। जैसे क्यों भगवान की कृपा क्यों पाना, जब तक लोग भगवान की कृपा नहीं पाएंगे तब तक क्या होगा, इस धराधाम से मुक्त होंगे नहीं। तो हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, कैसे इस संसार से जीवात्माओं को उद्धार किया जाए, कैसे जीवात्माओं का सकले सम्मान करिते सकति देहो नाथ यथाजथ। हे भगवान ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कि हे भगवान मैं सब जगह आपके नामों को क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं, हर जगह, हर जगह। तो इसलिए एक जो साधक होता है, एक प्रचारक होता है, वो सबको, सबके अंदर भगवान का अंश देख करके क्या करता है, सबको प्रचार करता है, किसी को छोड़ता नहीं है। क्यों, अरे भगवान का मैं भगवान का पुत्र है। जब तक ये भगवान के पास जाएगा नहीं तब तक खुश कैसे होगा, कितना भी कुछ कर लो, भगवान के बिना कोई खुश नहीं हो सकता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हाँ, बहुत ही ये भगवान की कृपा है कि भगवान नाम नाम कार्य बहुदा निज सर्वशक्ति, भगवान अपने नाम के द्वारा क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं, बहुत ही नाम के द्वारा प्रकट हुए हैं। और हम लोग को एक विशेष कृपा देने के लिए क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो धर्मात्मा बनना बड़ा ही इजी है। क्या है, कैसे धर्मात्मा, अगर जो भगवान का नाम का जप करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान का नाम का प्रचार करे, वह धर्मात्मा व्यक्ति है। लेकिन जो धर्मात्मा नहीं होगा, वो कभी भगवान के नाम का प्रचार नहीं करेगा। सिंपल, धर्मात्मा जो मतलब भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, वो धर्मात्मा कहलाता है। एक धर्मात्मा है होता है, एक दुरात्मा होता है। दुरात्मा जो कभी भी क्या नाम है, कभी भी भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करता, कभी भी नहीं विश्वास करता। तो ऐसे दुरात्माएं कई जगह मिलेंगे हम लोग को, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अगर दुरात्मा को भी अगर भगवान के नाम का प्रसाद दिया जाए, भगवान का प्रसाद दिया जाए, भगवान का कीर्तन सुनाया जाए, भगवान की उसको सेवा किया जाए ना, तो वो भी दुरात्मा भी क्या बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर जितनी शक्ति रहेगी उतना ही हम दुरात्मा को भी धर्मात्मा बना सकते हैं। दुरात्मा, कोई दुरात्मा है ही नहीं। दूर आत्मा मतलब एक होता है दुष्ट आत्मा, एक होता है दूर आत्मा, मतलब जो भगवान से दूर है वो दुरात्मा भी है। तो अगर पॉजिटिव एंगल से देखें तो दूर मतलब वो भगवान से दूर हो गया, इसलिए दुरात्मा हो गया, ये नहीं कि दुष्ट आत्मा। हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन असली जो है दुष्ट क्यों हुआ है, क्योंकि भगवान के बारे में उसको अज्ञानता है। इसलिए हमको क्या करना है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश है। हर एक जीवात्मा को क्या करना चाहिए, जहां भी देखिए, किसी को देखिए, बोलना चाहिए, भैया एक बार कृष्ण बोलो, एक बार क्या नाम है, भगवान का नाम का जप करो। क्योंकि यही, इसीलिए जीवात्मा हम सभी लोग आए हैं, इसीलिए आए हैं। लेकिन हम सब लोग क्या है, इस चीज को भूल गए। क्या भूल गए, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्याधा। हे भगवान, मैं भूल करके क्या हूँ, इस संसार में आया हूँ। और आज के दिन सबसे विशेष जो त्योहार है, बहुत त्योहार क्या है, सबसे विशेष त्योहार है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा महामहोत्सव आज के दिन ही शुरू हुआ था। आप सभी लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु थे,
श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुदेव थे उनका नाम था ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के जो गुरुदेव थे उनका नाम था माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी बड़े ही उच्च कोटि के संत थे, बहुत ही उच्च कोटि के। एक बार की बात है, माधवेंद्रपुरी कहाँ पर, लगभग आज से 500 साल पहले, 1400 के पहले उनका प्राकट हुआ था इस तरह धाम पर। तो माधवेंद्रपुरी एक बार गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते लगाते क्या हुआ, वो आपकी जाकर के गोविंद कुंड एक स्थान है, गोविंद कुंड में ही जाकर के भगवान जो माधवेंद्रपुरी थे जाके वहीं पर थोड़ा सा बहुत थक गए थे और भूखे बहुत थे, क्योंकि जो माधवेंद्रपुरी थे वो एक अयाचक थे। अयाचक मतलब किसी से मांगते नहीं थे, और कोई ला के दे दे, कोई ला के दे दे तो खा लेते थे, ये किसी से मांगते नहीं थे, अयाचक। आज भी जाएंगे ना जहाँ पर गोविंद कुंड है, वहां पर माधवेंद्रपुरी जी की समाधि भी है आज, और विग्रह भी है माधवेंद्रपुरी का, बहुत सुंदर विग्रह है माधवेंद्रपुरी का। तो माधवेंद्रपुरी वहीं पर बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल का वृक्ष है, बट वृक्ष भी है, उसके नीचे थोड़ा सा बैठे, और बैठे बैठे उनको नींद लग गई। आ जानते हैं, आपको आश्चर्य है क्या, नींद जैसे ही लगी तो उनके सपने में एक बालक आया जिसका नाम था गोपाल, इसका नाम था गोपाला। वो सपने में आकर के माधवेंद्रपुरी को बोल रहा है, ओ माधवेंद्र, ओ माधवेंद्र, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ कि यहीं पर छिपा हुआ हूँ, मैं झाड़ी में क्या हूँ, दबा हुआ हूँ, मैं झाड़ी में दब गया हूँ। लेकिन उससे पहले घटना क्या होती है, जब माधवेंद्रपुरी आके जब बैठते हैं वहां पर, तो बहुत भूखे थे, प्यासे थे। तो भगवान को दया आ गई, क्या रे मेरा भक्त मेरे घर पर आकर के ऐसे भूखे प्यासे कैसे बैठ सकता है। तो भगवान खुद ही, भगवान कृष्ण ही खुद ही एक सुंदर सा क्या नाम है, एक बालक का रूप धारण करके क्या होते हैं वहां पर, एक दूध का दूध का पूरा लोटा लेकर के माधवेंद्रपुरी के पास आते हैं, और माधवेंद्रपुरी के पास आकर के क्या करते हैं, माधवेंद्रपुरी को देते हैं। जब माधवेंद्रपुरी को देते हैं तो माधवेंद्रपुरी पूछते हैं, अरे तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, तुमको कैसे पता चला, क्योंकि वो सुंदर बालक था, उसको देख करके कोई भी व्यक्ति आकृष्ट हो सकता है। पूछिए माधवेंद्रपुरी, आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो माधवेंद्रपुरी को बोले भगवान, बाबा इस ब्रज में कोई भूखो ना रहत है, और वो जो पानी भर रहे ना गोपियां, बाबा उन्होंने बोला कि बाबा को लाकर दूध दे दो, बाबा भूखे मत रहा करो, दूध पी लो। तो बाबा उसके ऐसी प्यार भरी बातें को सुन करके माधवेंद्रपुरी उस दूध को लेते हैं, और ले करके कहते हैं, वो भगवान कहते हैं जो बालक के रूप में थे, मैं अभी आ रहा हूँ बाबा, दूध पी के यहीं पे लोटा रख देना, मैं अभी आऊंगा। तो जैसे दूध पीते हैं उनके अंदर बहुत रोमांच है, इतना रोमांच, वो कहते हैं कि अरे ऐसा बालक तो आज तक मैंने कभी, ऐसा दूध तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया, कभी नहीं देख पिया। तो और उनके अंदर रोमांच आ जाता है। लेकिन दूध पीने के बाद उनको क्या होते हैं, थोड़ी सी निद्रा आती है। जैसे निद्रा आती है, निद्रा में हल्का सा निद्रा आती है, तो उनके सपने में वही बालक जो आया था अभी, वही बालक आता है और आग करके कहता है कि ओ बाबा, मैं बहुत दिनों से इस झाड़ी में पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, और मुझे निकाल कर क्या करो, मुझे मेरी स्थापना करो, मुझे निकाल करके। तो माधवेंद्र भगवान, क्या नाम है, माधवेंद्रपुरी की जो माधवेंद्रपुरी जब देखते हैं, सपने में देखते हैं, तो एक बार उनकी नींद टूटती है माधवेंद्रपुरी की। जब माधवेंद्रपुरी की नींद टूटती है तो क्या होते हैं, सोचिए कितने माधवेंद्रपुरी भाग्यशाली है, उनके सपने में आकर के भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए, मुझे बहुत यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, बहुत दिन से दबा हुआ हूँ, मुझे निकालिए। सोचिए कितने भाग्यशाली, किसी आकर साक्षात भगवान बात कर रहे हैं, इतने भाग्यशाली थे माधवेंद्रपुरी। अब माधवेंद्रपुरी क्या होता है, जब नींद टूटती है तो सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करके, सही ब्रजवासियों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके क्या करते हैं, वहां पर जा करके उस झाड़ी से, उस झाड़ी से क्या करते हैं, इनको इनको निकालते हैं, किसको, भगवान को। जब वहां पर खुदाई करते हैं तो अंदर से एक भगवान का एक सुंदर विग्रह निकलता है। उस विग्रह
वो विग्रह जो था स्वयं जानते हैं ब्रजनाभ जी ने बनाया था। ये विग्रह स्वयं भगवान ये ब्रजनाभ जी ने बनाया है। तो निकालने के बाद क्या होता है कि क्या नाम है कि भगवान यही बोलते हैं, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे क्या करो, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ और मैं थोड़ा सा पानी से धो, मुझे थोड़ा अभिषेक अभिषेक करो। तो माधवेंद्र पुरी देखिए साधु आदमी, साधु संत आदमी, उनके पास कुछ भी नहीं लेकिन भगवान ने क्या कर दिया है, आज आज्ञा दिया। तो माधवेंद्र पुरी रोज किसी से कुछ मांगते नहीं थे। आज देखिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए क्या हुआ, मांगना शुरू कर दिया। तो भक्तों को कुछ अपने लिए कुछ आवश्यकता नहीं होती, भक्तों को अपने लिए कुछ आवश्यकता नहीं होती है। उसको क्या आवश्यकता है, केवल भगवान के लिए ही सब कुछ मांगता है, सब कुछ करता है। तो असली जो भक्ति होती है, अपने लिए तो कोई मांगता नहीं। देखा अगर माधवेंद्र पुरी के लिए, माधवेंद्र पुरी से होना चाहिए, किसके लिए मांगना चाहिए, भगवान के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक पिक्चर भी शेयर किया, दिख रहा होगा शायद। ये देखिए, ये माधवेंद्र पुरी का पिक्चर, ये माधवेंद्र पुरी ऐसे बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान आके देखिए लोटे में उनको क्या दिया, पानी दी, वो दूध दी। इतना सुंदर भगवान का, देखिए भगवान श्याम सुंदर एक बालक के रूप में आए थे, इतने सुंदर है भगवान। देख करके जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे ना, जिस दिन अगर भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग को भगवान दर्शन दे और आप लोग के थ्रू मुझको भी भगवान कृपा करे, तो उस दिन आप कहो कि ऐसे भगवान को मैं छोड़ करके इस संसार में मैं क्यों भटक रहा हूँ। ऐसे सुंदर भगवान, इतने सुंदर, इतने प्रेम करते हैं भगवान, मैं इनको छोड़ के कैसे भटक रहा हूँ इस संसार में। आपको कुछ और इस संसार के कुछ और सुध बुध रहेगी नहीं। तो माधवेंद्र पुरी को भगवान आज्ञा दिए कि क्या मुझको मेले मंदिर बनाओ। माधवेंद्र पुरी जाकर के भगवान के विग्रह को निकालते हैं और बहुत सुंदर भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं। आज भी वो मंदिर क्या नाम है, गोवर्धन पर्वत के ऊपर आज भी वो मंदिर है। फिर क्या होता है कि माधवेंद्र पुरी, जब ऐसा होने के बाद माधवेंद्र पुरी लगभग ऐसे करते करते लगभग कितने साल हो जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं। कितने साल, 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद फिर भगवान उनके सपने में आते हैं। ओ माधवेंद्र पुरी, ओ माधवेंद्र पुरी, मेरी जो अभी क्या नाम है, मेरे शरीर की जो गर्मी है वो शांत नहीं हुई, शरीर गर्मी शांत नहीं हुई। तो क्या हुआ, शास्त्र में बताया गया है कि माधवेंद्र पुरी से बोलते हैं कि मुझे क्या करो, चंदन मेरे शरीर में लगाओ, मेरे शरीर में क्या करो, चंदन लगाओ। तो अब चंदन कहाँ मिलेगा, इतना देख के चले जाते हैं, इतना सपना देख के चले जाते हैं भगवान। अब चंदन कहाँ मिलेगा, चंदन जो मिल रहा था वो बंगाल में मिल रहा था, चंदन की लकड़ियां वहां पर बहुत ज्यादा है। तो क्या नाम है कि उधर माधवेंद्र पुरी क्या करते हैं, ब्रज के कुछ ब्राह्मणों को उन भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं, भगवान का सेवा का इंचार्ज बना देते हैं और अकेले अकेले चले जाते हैं। कितना लोग सोचिए, वृंदावन से जगन्नाथपुरी के आसपास जो जगन्नाथपुरी है, उधर वो लगभग 1500 के 2000 किलोमीटर के आसपास है। और उतना दूरी किसी कोई रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान ने आज्ञा दिया है तो करना है। जो एक भक्त होता है अपने लिए कुछ नहीं करता है, भगवान के लिए तैयार रहता है, 24 घंटा तैयार रहता है, अपने लिए नहीं कुछ। माधव पुरी सोचिए, अयाचक व्यक्ति, किसी से कुछ नहीं मांगना, लेकिन भगवान के लिए निकल पड़े, ये होता है। जैसे हनुमान जी क्या थे, निष्किंचन थे, उनको कुछ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब राम जी बोले तो क्या हुआ, लंका पर चढ़ाई कर दी। एक भक्त, वो भक्त के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसे गुण होते, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, लेकिन जब भगवान के लिए, गुरु के लिए बात आती है तो पूरे संसार को लांग जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गुरु ही और भगवान ही उसको शक्ति देते हैं सब कार्य करने। जैसे प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरु की प्रसन्नता के लिए वो वृंदावन छोड़ करके क्या हुआ, 7 समुंदर पार जा करके क्या किए, इस हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के नाम का प्रचार किए। वो एकदम प्रभुपाद की अवस्था बहुत ही 70 साल की अवस्था में, सोचिए 70 साल की अवस्था में उनकी वो जाकर प्रचार किए। हम सोच भी नहीं सकते इतना हार्ड वर्क, और कोई भी उनके साथ नहीं दिया, कोई भी साथ नहीं दिया, अकेले जाकर के। तो एक जैसे एक भक्त क्या होता है, प्रभुपाद की तरह होता है, एक भक्त हनुमान की तरह होता है।
ऐसे कार्य करने के लिए एक भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए होता है। जो असली भक्त होता है भगवान के लिए हार्ड वर्क करता है। ये नहीं कि बैठ करके चलो खाओ पियो, अच्छा सा माला हो जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, वो अपना तो माला करता ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी जीता है। दूसरों क्या जीता, दूसरों के क्या जीना, उनको भगवान का भक्त बनाना, इसलिए जीता है भक्त। तो क्या हुआ, इस तरह से माधवेंद्रपुरी जाते हैं, क्या नाम है आपका, जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जाते जाते रास्ते में एक स्थान है, हाँ आप लोग को ले चलेंगे इस बार तो यात्रा करने का प्लानिंग है। खीर गोपीनाथ। जब वहां पर जाते हैं जगन्नाथपुरी खीर गोपीनाथ में, तो क्या नाम है माधवेंद्रपुरी, तो वहां पर भगवान को भोग लगने जा रहा था। क्या लगने जा रहा था, भगवान का भोग। जब भोग लगने जा रहा था तो उसको देख करके, खीर रोज भगवान का भोग लगता था, खीर। तो उसको देख करके माधवेंद्रपुरी को मन में इच्छा आती है क्या, अरे भगवान को अगर ये जो खीर है अगर मुझको भी टेस्ट करने को मिल जाए तो मैं भी अपने गोपाल जी के लिए क्या करूंगा, सुंदर सा खीर बनाऊंगा। लेकिन तुरंत उनके मन में दूसरा ध्यान आता, अरे भगवान अभी तो खाए नहीं है, मैं ऐसा विचार कैसे मेरे मन में आ गया। जब तक भगवान खाए नहीं, कोई भोजन स्वीकार न करे, एक भक्त उसको तब देखता भी नहीं, अपने भोग की इच्छा से नहीं देखता है, कभी नहीं, अपने लिए नहीं खाता। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी के अंदर बहुत ही ग्लानिंग होती है, बहुत ही, अरे मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया। यह सोच के माधवेंद्रपुरी थोड़ा मंदिर से एक किसी किनारे में जाके बैठ जाते हैं चुपके से। तब तक भगवान का भोग लगता है और रात होती है, अंधेरा होता है। हाँ, रात को क्या होता है, भगवान सपने में आते हैं, किसके, पुजारी के। और पुजारी के सपने में आके बोलते हैं, ओ पुजारी उठो उठो, मैंने क्या नाम है कि अपने अपने मंदिर के अपने बेड के पीछे, मंदिर के पीछे एक खीर का प्याला चुरा के रखा है। एक खीर का प्याला चुरा के रखा है। सोचिए कितना बड़ा शुद्ध भक्त थे, कौन, माधवेंद्रपुरी। उनके लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया है। भगवान देखिए, भगवान जो है भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ने खीर का प्याला चुरा लिया और चुरा करके बोले कि पुजारी को बोले कि ये एक मेरा भक्त आया है माधवेंद्र, उसको ला के दे दो। वो उसको ला के खीर दे। भगवान खुद बोलते हैं। और पुजारी का नींद टूटता है, जाके मंदिर के पीछे देखता है बेड के नीचे, तो भगवान खीर का प्याला एक रखे हुए थे। और रोज पुजारी काउंट करता था, जानते हैं 12 12 खीर के क्या नाम है दोने वहां पर भोग लगते हैं रोज भगवान को। 12 पूर्वा होता है या 12 वो पूर्वी टाइप का होता है, भगवान को भोग लगता है। लेकिन वो उस दिन काउंट नहीं कर पाया पुजारी। पता है काउंट किया कि नहीं काउंट किया, सोचा कि रोज 12 था ही, आज भी 12 होगा, लेकिन उस दिन 11 ही था। भगवान ने एक रख लिया था अपने पास। अब सोचिए क्या नाम है कि, और पुजारी वो लिया, पुजारी आश्चर्यचकित हो गया, अरे कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान, मैं तो सुना था भगवान क्या नाम है द्वापर युग में गोपियों के माखन चोरी करते थे, आज ये कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान ने यहाँ पर खीर चोरी कर ली। देखिए, माखन चोरी करना और खीर चोरी करना, क्या है, ये क्या है, प्रेम का लक्षण है। हमारे घर में माखन चोरी नहीं करने आते हैं भगवान। क्यों नहीं करने आते हैं, क्यों, क्योंकि हम उतने बड़े शुद्ध भक्त नहीं, हमारे अंदर वो भाव नहीं है। अगर भगवान अगर थोड़ा सा कुछ खा जाए, अगर हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, मान लीजिए हम भगवान को भोग लगाते हैं, रोज भगवान खाना शुरू करते हैं, तो कहेंगे अरे यार बड़ा गड़बड़ है। हम कई लोग तो भोग लगाना ही बंद कर दें, कई लोग डर जाएंगे, अरे बाप रे एक खर्चा और बढ़ गया। जो नास्तिक लोग होते हैं। तो क्या हुआ, लेकिन आप लोग जितने हैं, आप लोग बड़े ही भगवान के अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी वो पुजारी जाके बोलता है, अरे कोई माधवेंद्रपुरी है क्या, माधवेंद्रपुरी है क्या, जोर जोर से बोलते हैं। तो माधवेंद्रपुरी, हाँ हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। अरे आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आपके लिए भगवान ने खीर चुराया है। क्या चुराया है भगवान ने, आपके लिए खीर चुराया है। ऐसा जब ऐसा बोले, आपके लिए खीर चुराया माधव, और वो पुजारी क्या है भगवान को, भगवान का जो खीर था माधवेंद्रपुरी को दिए। माधवेंद्रपुरी क्या नाम है, भगवान के इस प्रेम को देख करके उनके आंखों से आंसू झर 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 गिर रहा है। और जब ये सूचना पूरे क्या है वहां पर खींच और गोपीनाथ एरिया में मिलती है, रेमुना रेमुना वो स्थान, तो पूरे का पूरा उनका नाम का प्रचार हो जाता है। अरे एक भक्त है जिसके लिए भगवान ने खीर चुराया है, एक भक्त है जिसके लिए भगवान ने क्या है
खीर चुराया है, सोचिए। और उसी दिन से भगवान का नाम क्या पड़ जाता है, खीर चोर गोपीनाथ। खीर चोर गोपीनाथ भगवान की जय। तो क्या होता है, बताया गया है शास्त्र में कि माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी को अपने नाम की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अकिंचन थे, अपने नाम के लिए कभी जीते नहीं थे माधवेंद्रपुरी, कभी नहीं जीते थे। तो क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी को डर लग गया, अरे कहीं लोग मेरे बारे में अधिक जान न जाए। क्यों, लोग अधिक जान जाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास आएंगे लोग आशीर्वाद लेने के लिए, महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए आप मुझको कि मैं कह रहे हैं मेरा मेरा धन बढ़ जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे घर बढ़ जाए। तो ये इच्छा लेके आएंगे तो क्या होता है, जप में बाधा होती है। तो माधवेंद्रपुरी के अंदर और लोग पूजा चढ़ाएंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करने देंगे, खूब आगे बैंड पार्टी करेंगे, ये करेंगे, बहुत पूजा करेंगे। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा से क्या है, भक्त दूर रहता है। क्यों बताया गया शास्त्र में, सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रेर अभिष्ठा। जो सम्मान है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, वो क्या है, शुक्र। जानते, एक तो विष्ठा होता है हमारा विष्ठा, एक शुक्र का विष्ठा, शुक्र के विष्ठा के समान है, मतलब एकदम त्याज्य है। कभी भक्त पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ता ही नहीं है, पड़ता एकदम नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी जो है माधवेंद्रपुरी रात को ही वहां से गायब हो जाते हैं, रात को ही गायब हो जाते हैं। और भगवान का खीर खा रहे हैं, खाते खाते उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू पिचकारी की तरह निकल रहे, सोचिए। और खाने के बाद जानते हैं, जो मिट्टी का जो कटोरा था उसको फेंके नहीं, उसको भी अपने क्या नाम है, अपने उस समय तो उनके पास पॉकेट नहीं था, अपने कपड़े में बांध लेते, अपने धोती में बांध लेते। और बांध कर क्या करते थे वो, क्या नाम है कि वो जो मिट्टी का पात्र था उसको रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। क्यों, इसको भगवान ने चखा है। सोचिए, उस समय कोई पथरी नहीं होता था उनको कोई पथरी नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं ना, क्या रे मिट्टी खाओगे पथरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं है। मिट्टी खाने से पथरी नहीं होता है। आज का जो ये यूरिया डाई जो खाद वाला आइटम खा रहे हैं, इसके खाने से क्या होता है कि पथरी होता है। देखिए पहले देखिए नदी से पानी पीते थे, पहले लोग नदी से पानी पीते थे, लेकिन कभी पथरी नहीं होता है। भगवान ऐसा सिस्टम बनाया है। लोग तालाबों से पानी पीते थे कि यह तालाब का पानी शुद्ध कैरम साफ होता था, साफ भी होता था, लेकिन गंदा भी होता था। लेकिन कभी मिट्टी, कभी, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ, शरीर क्या है, मिट्टी का बना हुआ, तो मिट्टी चीज कभी खराब नहीं कर सकती। लेकिन जो आज का यूरिया डाई पोटास, इसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में लॉस हो रहा है। तो माधव ने पूरी क्या करते हैं, हाँ वो रोज खाते थे खीर, वो क्या नाम है, मिट्टी का पात्र को रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। तो ऐसे करते करते माधवेंद्रपुरी वहां से जाते हैं जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी इनके जाने पहुंचने से पहले ही इनका सूचना पहुंच जाता है, एक भगवान का शुद्ध भक्त है जो माधवेंद्रपुरी है, वो आपके यहाँ आएंगे, चंदन लेने के लिए आएंगे। तो जब वहां पर जाते हैं तो इनकी पहले से ख्याति पहुंच जाती है। तो वहां के जो राजा होते हैं, पुजारी होते हैं, सब लोग मिल करके इनके लिए 40 बताया गया है, 40 kg के आसपास, 40 kg से अधिक, हाँ 40 kg के आसपास उन्होंने चंदन इकट्ठा करते हैं। 40 kg के आसपास, 40 नहीं, बताया गया 40 मन, ऐसे कुछ बताया गया, 40 मन के आसपास क्या नाम है, इकट्ठा करते हैं वहां पर चंदन। चंदन इकट्ठा करके अब वो लेके गए कैसे जाए माधवेंद्रपुरी, उनके लिए बैलगाड़ी भी देते हैं कि बैलगाड़ी पर रखिए। और उनके चंदन को रक्षा करने के लिए 4 पहलवान भी देते हैं, मोटे मोटे पहलवान देते हैं कि आप कुछ चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ क्या होगा, आप बस आदेश दीजिएगा पहुंच जाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी उस बैलगाड़ी को लेकर के, पहलवानों को लेकर के, सोचिए भक्तों की सुरक्षा के लिए सब कुछ भगवान अरेंज कर देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी क्या होता है, उसको लेकर के फिर से रेमुना आते हैं। कहाँ आते हैं फिर से, क्योंकि रास्ते में रेमुना पड़ रहा था, रेमुना आते हैं, रात्रि को फिर वहां पर निवास करते हैं। जब रात्रि को निवास करते हैं तो रात को फिर भगवान उनके सपने में फिर आते हैं। सोचिए तीसरी बार भगवान सपने में आ रहे हैं। पहली बार सपने में कब आए, पहली बार सपना था कब, जब गोपाल जी अंदर थे, दबे हुए थे, क्या बोले, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। दूसरी बार सपने में कब आए, जब जब भगवान ने उनको, माधवेंद्रपुरी ने उनको क्या निकाल करके उनका मंदिर उन्होंने बना दिया। 2 साल के बाद सपना है कि मेरी गर्मी अभी शांत नहीं हुई, मुझे चंदन लगाओ। आप तीसरी बार फिर सपने में आ रहे हैं, कहाँ पर, रेमुना में सपने में आ रहे हैं
क्या आगे क्या बोल रहे हैं, अरे माधवेंद्र, हाँ तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, ऐसे भगवान बोलते हैं। आपको आप क्या करो, जो गोपाल जी हैं, जो वृंदावन में जो गोपाल जी हैं और जो ये गोपीनाथ जी हैं, इनके और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इनके और मेरे में कोई अंतर नहीं। अगर आप गोपीनाथ जी को अगर चंदन लगा देंगे, चंदन, तो क्या होगा, मुझको वहां पर भी शांति मिल जाएगी सपने में। तो अगले दिन माधवेंद्र पुरी जा करके वहां के पुजारी लोग को बताते, भगवान ऐसे ऐसे सपने में बोल रहे थे। तो क्या हुआ, पुजारी बड़े खुश होते वहां के, अरे मेरे गोपीनाथ जी को चंदन लगेगा, ये वाह वाह वाह। तो सभी गोपीनाथ जी के जितने सेवक थे, बड़े बड़े मोटे मोटे, क्या नाम है, पंडित जी लोग को बुलाया जाता है, कई हर तरह के ब्राह्मण होते हैं, हत्थे कट्ठे ब्राह्मण होते हैं। तो उनको बुलाया जाता है, उनसे वो लोग क्या होते हैं, चंदन घिसते हैं ना। चंदन घिसने से क्या होता है, इस समय, इस विशेष तौर से इस समय हमारे हृदय भी जो है गंदगी है, गंदगी क्या होती है, खत्म होती है। चंदन घिस के जब भगवान को लगाते हैं, तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, मोटे मोटे भक्तों से, ब्राह्मणों से चंदन घिसवाते हैं। घिसवा क्या करते हैं, भगवान को 1 महीना तक, 1 महीना तक क्या लगाते हैं, चंदन, पूरे अक्षय तृतीया में, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, पूरे अक्षय तृतीया भर क्या होता है, भगवान को चंदन लगाया जाता है। और चंदन लगाने के बाद भगवान, सोचिए ये माधवेंद्रपुरी, आज भी वहां पर जाएंगे यमुना में, तो माधवेंद्रपुरी की आज भी समाधि है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर, इतने कि साक्षात लगते हैं भगवान के यमुना में, क्या नाम है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने भक्तों से सीख, आज के माधवेंद्रपुरी से ये सब सीखना चाहिए कि माधवेंद्र पुरी जैसे कैसे हम शुद्ध भक्त बने। माधवेंद्र पुरी जैसे, एक मिनट, अरे माधवेंद्र माधवेंद्र पुरी जैसा कैसे हम शुद्ध भक्त बने। तो माधवेंद्र पुरी शुद्ध भक्त इसलिए बन पाए क्योंकि उनको अपने अंदर, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था। तो जो भक्त, क्या नाम है, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं रखता है, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं रखता है, वो ऐसा भक्त क्या होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है। वो भगवान के लिए ही क्या होता है, जीता है, भगवान के लिए ही मरता है। देखिए मैं भगवान, क्या नाम है, खींच और गोपीनाथ जी का विग्रह, वो फोटो भी दिखाता हूँ, एक मिनट, फोटो भी दिखाता हूँ खींच और गोपीनाथ जी का, एक मिनट, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पिक्चर अच्छा नहीं है इसलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जस्ट एक मिनट। तो बहुत सुंदर ये विग्रह है, वहां पर खींच और गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, बहुत ही सुंदर है। तो इसको देखिए आप सभी लोग, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए ये है खींच और गोपीनाथ, आप लोग शायद देख रहे होंगे। ये बीच वाले जो है ना, ये फूल से ज्यादा ढके हुए हैं, फूल से ज्यादा ढके हुए हैं, इसीलिए सोचिए ये सपने भगवान के आके बोले। ये विग्रह कोई सामान्य विग्रह नहीं है, ये सपने में आके माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि मुझको चंदन लगा दो, ये भगवान के लिए खींच चुकाते हैं। इतने कितने पावरफुल भगवान के, भगवान है ये साक्षात भगवान के अवतार है इस कलयुग में। तो हम सब लोग को खींचुर गोपीनाथ भगवान को प्रणाम करना चाहिए, खींचुर गोपीनाथ भगवान की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज के दिन क्या नाम है कि एक चीज और था, फेस्टिवल याद नहीं है, ठीक है याद नहीं है। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? यस, निर्मला माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पंचांग प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये गोपीनाथ जी की समाधि कहाँ बताई थी आपने अभी? गोपीनाथ जी की नहीं, गोपीनाथ जी ने राम माधवेंद्रपुरी की समाधि, नहीं, गोपीनाथ जी की माधवेंद्रपुरी की। हाँ, ये रेमुना में है। कौन रेमुना, सी जगह? रेमुना, रेमुना। रेमुना हाँ रेमुना, ये जगह का नाम है? हाँ रेमुना स्थान का नाम है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट है और उड़ीसा में स्थान है। हाँ, उड़ीसा में। मायापुर से अलग है। मालापुर से उससे मायापुर से अलग है। हाँ मायापुर से तो अलग है, ये तो वहां उड़ीसा पर, में रहना सर। हाँ जगन्नाथपुरी से क्या नाम है, जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर है। जगन्नाथ की जोड़ी पर है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस बी एस यादव प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने जो है ये माधवेंद्रपुरी जी के बारे में एक वो बताया था कि वो कुछ नहीं मांगते थे, एक वर्ड में बताया था, क्या वो शब्द बताया था? उसको बोलते हैं अयाचक वृत्ति। आयाचक। हाँ थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कई तरह के संन्यास होते हैं, कई तरह के संन्यास होते हैं, उसको बोलते हैं एक अयाचक